तो कल मैंने अपनी क्लास में कवर किया था आपका 11th का सिलेबस, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग चालू किया था, तो उसके छोटे छोटे 2-3 पार्ट बच गए हैं जो मैं आज की वीडियो में अपनी कवर कर रहा हूँ। पहला है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड ऑफ अकाउंटेंसी। कल आपने सीखा था मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग और मैं बात कर रहा हूँ अकाउंटेंसी की। देखो अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी क्या होता है। कल बताया था कि अकाउंटिंग का मतलब है आइडेंटिफाइंग करना, मेजरिंग करना, रिकॉर्डिंग करना या फिर उसको क्लासीफाइंग करना एंड समराइजिंग करना, मतलब ट्रांजेक्शन को लिखना, उसकी लेजर पोस्टिंग करना और फाइनल अकाउंट बनाना, रिजल्ट फाइंड आउट करना, ये सब अकाउंटिंग है। लेकिन ये अकाउंटिंग होती कैसे है? अकाउंटिंग करने के लिए कुछ बेसिक रूल्स, कुछ फंडामेंटल एजम्पशंस हमें फॉलो करनी पड़ती है। सिस्टमैटिक नॉलेज होनी चाहिए हमारे दिमाग में कि अच्छा इस आधार पर अकाउंटिंग होगी। तो उस नॉलेज को, स्किल्स को, रूल्स को क्या बोलते हैं? अकाउंटेंसी बोलते हैं। मतलब ऑल रूल्स एंड स्किल्स एंड नॉलेज विच आर एप्लीकेबल इन अकाउंटिंग इज कॉल्ड अकाउंटेंसी। देखिए ज़रा क्या अकाउंटेंसी टीच अस, अकाउंटेंसी हमें सिखाती है हाउ टू डील विद डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन। यहीं रुक जाइए कि जितनी भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन होती हैं उनका हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे अपनी जर्नल बुक्स में। कैसे रिकॉर्ड करेंगे? जैसा कि हमें बताया गया हो। किसने बताया होगा? अकाउंटिंग रूल्स एंड कंसेप्ट को पहले हम फॉलो करेंगे, उस नॉलेज को ही हम क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। और इसका एक अकाउंटिंग टर्म, एक साइंटिफिक नाम दे दिया है जिसको बोलते हैं अकाउंटेंसी, ठीक है। मतलब आप बिजनेस में हर एक ट्रांजेक्शन को किस तरह से उसकी जर्नल एंट्री बनाओगे, लेजर पोस्टिंग करोगे, वो तरीका कौन सिखाता है? अकाउंटेंसी। एंड आस्पेक्ट ऑफ, देखो जरा, अकाउंटेंसी टीच अस हाउ टू डील विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन एंड आस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग, दैट मीन्स सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग इज कॉल्ड अकाउंटेंसी, ठीक है जी। मतलब अकाउंटिंग करनी कैसे है इज कॉल्ड अकाउंटेंसी, ठीक है। अब हमारी बुक्स में एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? इज अकाउंटिंग अ साइंस और एन आर्ट। अकाउंटिंग साइंस है या फिर आर्ट है? इसका बड़ा ही प्रैक्टिकल आंसर मैं देना चाह रहा हूँ। देखिए साइंस क्या है? साइंस का मतलब है डेफिनेट, जो चीज़ होगी ही होगी। और आर्ट का मतलब है तरीका, ठीक है। साइंस मतलब निश्चित और आर्ट का मतलब है तरीका। तो देखो जैसे मैं बोल दूं कि भाई बच्चों जो भी चीज़ें ऊपर को आप उछालोगे वो नीचे गिरेगी। हमारी बुक्स में एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? इज अकाउंटिंग अ साइंस और एन आर्ट। अकाउंटिंग साइंस है या फिर आर्ट है? इसका बड़ा ही प्रैक्टिकल आंसर मैं देना चाह रहा हूँ। देखिए साइंस क्या है? साइंस का मतलब है डेफिनेट, जो चीज़ होगी ही होगी। और आर्ट का मतलब है तरीका, ठीक है। साइंस मतलब निश्चित और आर्ट का मतलब तरीका। तो देखो जैसे मैं बोल दूं कि भाई बच्चों जो भी चीज़ें ऊपर को आप उछालोगे वो नीचे गिरेगी। देखो ये नीचे गिर रही है, ठीक है। ये साइंस है और ये डेफिनेट है। यदि आपको इसको यहाँ पे प्लखवा में नीचे गिरोगे तो ये भी नीचे गिरेगी, गाजियाबाद जाके डालोगे तब भी नीचे गिरेगी, हापुड़ में डालोगे तब भी नीचे, दिल्ली डालोगे तब भी वो नीचे गिरेगी। इट इज़ अ डेफिनेट, निश्चित है। और आर्ट क्या है? आर्ट तरीका, वे, किसी काम को करने का ढंग। इसका एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैं क्लास में 10 बच्चों से कहूँ कि भाई आप बोर्ड पर आकर कोई पिक्चर ड्रॉ करो। मान लीजिए आप एलिफेंट की पिक्चर ड्रॉ करो, ड्राइंग्स की क्लास चल रही है। 10 बच्चों को मैंने बोर्ड पर बुलाया, तो 10 के 10 बच्चे एलिफेंट ही बनाएंगे, लेकिन सबके एलिफेंट की पिक्चर अलग अलग होगी। हम देख के पहचान लेंगे कि हाँ भाई सबने एलिफेंट बनाया। किसी का एलिफेंट मोटा होगा, किसी का छोटा सा होगा, कोई बड़ा बना देगा, कोई टांगे लंबी कर देगा, कोई पूंछ लंबी कर देगा। मतलब सबके एलिफेंट का डिज़ाइन अलग अलग होगा, लेकिन होंगे वो एलिफेंट। मतलब काम करने का तरीका अलग अलग होगा, लेकिन काम सेम होगा, ठीक है जी। तो अब हमसे पूछा गया कि अकाउंटिंग साइंस है या फिर आर्ट है? आप इसका जवाब दोगे, लेकिन पहले मैं आपको 2 चीज़ लिख देता हूँ। पहली सी, some definite
some definite rules are applicable in accounting। मतलब अकाउंटिंग में कुछ रूल्स ऐसे हैं जो निश्चित हैं, जो फॉलो करने ही करने हैं। सम डेफिनेट रूल्स आर एप्लीकेबल इन अकाउंटिंग, ठीक है, एनीवेयर। जहाँ भी आप अकाउंटिंग करोगे सब जगह आप उसको एप्लीकेबल करोगे अपने अकाउंटिंग में। डेफिनेट रूल्स, निश्चित नियम, ठीक है जी। दूसरी बात, द वे ऑफ अकाउंटिंग, मतलब अकाउंटिंग करने का जो तरीका है वो अलग हो सकता है। द वे ऑफ अकाउंटिंग मे बी डिफर, the way of accounting may be differ from person to person। हर व्यक्ति का तरीका अलग भी हो सकता है। जैसे आपने अभी अपनी क्लास में सीख रहे होगे कि भाई एंट्री बनानी है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। किसने बताया ये नियम कि थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है यहाँ पर? आप बोलोगे सर ने बताया। तो सर से पूछोगे सर को किसने बताया कि थोड़ा स्पेस छोड़ना। मतलब मेरी बात ये है कि क्या ये स्पेस छोड़ना ज़रूरी होता है? ठीक है, यदि हमने यहाँ 2 लिखा तो इसके आगे क्रेडिट क्यों नहीं लिखा? हम स्पेस नहीं छोड़ें। यदि हम 2 को यहाँ से भी स्टार्ट करते हैं तो हमारी जनरलिटी गलत नहीं है, बस तरीका है बनाने का, ठीक है। तो हम यदि कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट भी लिख देंगे तब भी वो ठीक है, लेकिन तरीका है तो तरीका अलग अलग हो सकता है। वे ऑफ अकाउंटिंग में भी डिफर, अलग हो सकता है। मतलब दोनों ही बात है अकाउंटिंग में, कुछ डेफिनेट रूल्स हैं जो एप्लीकेबल होंगे और तरीका अलग अलग हो सकता है। तो इसका मतलब अब आप सोचिए दिमाग में कि अकाउंटिंग आर्ट है या फिर साइंस है। तो मेरा आंसर होगा बोथ, वो दोनों है, आर्ट एज वेल एज साइंस, ठीक है जी, दोनों है। अकाउंटिंग आर्ट भी है और साइंस भी है। क्यों है? क्योंकि कुछ डेफिनेट रूल्स हैं जो अकाउंटिंग को फॉलो ही करने पड़ते हैं, हर कोई व्यक्ति फॉलो करता है उनको, और तरीका अलग अलग हो सकता है। तो अकाउंटिंग को हम कह सकते हैं अकाउंटिंग इज बोथ आर्ट एज वेल टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, या हम बोल सकते हैं इसको टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। कितने तरह की अकाउंटिंग से आपका पाला पड़ेगा, ठीक है जी। पहला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो आप मेरी फर्स्ट वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हो। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फाइनेंशियल अकाउंटिंग? वो जो मैंने अकाउंटिंग की डेफिनेशन लिखवाई थी, उसके ऑब्जेक्ट बताए थे, ऑब्जेक्टिव और लिमिटेशन, वो सब क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। मतलब डाटा को रिकॉर्ड करना, उसकी मतलब जर्नल एंट्री बनाना, लेजर पोस्टिंग करना, फाइनल अकाउंट तैयार करना, वो सब क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ आवर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। भाई आप कोई प्रोडक्ट बना के बेच रहे हो या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, पहले आपको ये तो पता होना चाहिए वो उसकी कॉस्ट आपके लिए क्या आ रही है, आपको वो कितने पड़ रहा है, तभी तो आप उस पर प्रॉफिट या लॉस कमा सकते हो, ठीक है जी। तो आप कैसे कॉस्ट फाइंड आउट करोगे, ये चीज़ सिखाएगी आपको कॉस्ट अकाउंटिंग। वैसे तो ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बल्कि कहाँ पूछा जाएगा? बीकॉम में। फिलहाल तो आपको 11वीं में हमें क्या सीखना है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग सीखनी है, ठीक है जी। अगला है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट क्या है? टू यूज फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट
अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन appropriate level in business। मतलब आप यूज़ करोगे किसका, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन का इन अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ बिजनेस। अप्रोप्रिएट मतलब ये समझ लीजिए आप, फॉर इफेक्टिव डिसीजन, मतलब उस डाटा को आप इस्तेमाल करोगे अच्छे डिसीजन लेने में, कि जिससे कि आपके बिजनेस को ज़्यादा फायदा हो और आपकी कॉस्ट कम आए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के टूल्स तो मैं लिख दिया, हमें जर्नल एंट्री बनाना सीखोगे, लेजर पोस्टिंग करना सीखोगे, फाइनल अकाउंट बनाना सीखोगे। कॉस्ट अकाउंटिंग के इसमें क्या क्या टॉपिक हैं, जैसे आप कॉस्ट शीट बनाना सीखोगे, मटेरियल कॉस्टिंग करना सीखोगे, मटेरियल लेबर कॉस्टिंग निकालना सीखोगे, ETC। ठीक है जी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के क्या क्या टॉपिक्स इसमें पढ़ोगे, जैसे 2-3 चैप्टर तो आपके सिलेबस में ही है, लेकिन 12th में, 11th में नहीं है। रेशो, कैश फ्लो, ये सब मैनेजमेंट अकाउंटिंग के टॉपिक है। मतलब रेशो का मतलब है आप अपनी फाइनेंशियल फिगर को, उनका रिलेशन बनाओगे, कितना % प्रॉफिट हुआ है सेल्स के कंपैरिजन में, आपकी एसेट्स कितनी है लायबिलिटी के कंपैरिजन में, ये सब रेशो आप निकालोगे, क्योंकि आपको मैनेजमेंट करना है अपना बिजनेस का। कैश फ्लो, बिजनेस के कैश को आप कितना अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पा रहे हो, ये कैश फ्लो के थ्रू पता चलेगा, ETC। तो कहने का मतलब ये है कि आपको 11th में ना ये पढ़ना है ना ये पढ़ना है, केवल आपके सिलेबस में क्या है, फाइनेंशियल अकाउंट। बात समझ में आ रही है? ठीक है। और हमारा एक छोटा सा लास्ट टॉपिक रह गया आपका, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। 2 तरह से हम अकाउंटिंग कर सकते हैं, पहला है डबल एंट्री सिस्टम और दूसरा है सिंगल एंट्री सिस्टम। डबल, ऑलरेडी आप अकाउंटिंग सीख रहे हो, अपने क्लास में भी आपका सिलेबस चल रहा होगा। जनरल एंट्री, तो आपने देखा होगा जब भी आप जनरल एंट्री बनाते हो, कोई भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन हो, वो कम से कम 2 अकाउंट को अफेक्ट करती है। जैसे बिजनेस स्टार्ट किया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 2 अकाउंट आए, मशीन खरीदी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश 2 अकाउंट इफेक्ट हुए। ठीक है। गुड्स सोल्ड किया राम को, एंट्री बनेगी राम डेबिट टू सेल्स, यहाँ राम और सेल्स 2 अकाउंट इफेक्ट हुए। मतलब एवरी ट्रांजैक्शंस मस्ट बी रिकॉर्डेड ऑन बोथ साइड ऑफ अकाउंट। 2 अकाउंट्स में लिखा जाता है, जिसमें से एक डेबिट होता है, 1 इज डेबिट, और दूसरा अकाउंट क्या होता है, अनदर इज क्रेडिट विद सेम अमाउंट। इसको हम डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं। ठीक है जी। अगला है सिंगल एंट्री सिस्टम। यहाँ ये सिंगल एंट्री पूरी तरीके से बोल नहीं सकते, ये डबल एंट्री सिस्टम है। इसको हम बोल सकते हैं इनकम्प्लीट डबल एंट्री सिस्टम। मतलब कुछ एंट्री को तो आप 2 जगह लिखोगे, 2 अकाउंट्स में, डेबिट में भी और मतलब क्रेडिट में भी, और कुछ ट्रांजैक्शन को आप केवल एक ही अकाउंट्स में लिख के छोड़ दोगे, तो इसको हम बोल सकते हैं इनकम्प्लीट डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है। some transactions are recorded both accounts and some transactions are recorded single account।
मेनली यहाँ पर जो एंट्री होती है वो दो तरह के अकाउंट में होती है, एक तो पर्सनल अकाउंट में, क्योंकि उधार ट्रांजेक्शन तो लिखनी ही पड़ेगी, और एक कैश अकाउंट में। ठीक है जी। तो इसे इनकम्प्लीट या सिंगल एंट्री सिस्टम भी बोलते हैं। अब आपको पढ़ना क्या सिलेबस में, वैसे तो मोस्टली आपको यही कवर करना है, डबल एंट्री सिस्टम। एक छोटा सा टॉपिक आपके सिंगल एंट्री सिस्टम में भी दिया हुआ है, उसको हम अपनी आगे वाली क्लासों में कवर करेंगे। तो यही इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर समाप्त होता है, जिसका नाम था इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। यदि आपका फिर भी कोई डाउट है तो मैं आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं, और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में वो आपका डाउट ज़रूर क्लियर करूँगा। ओके, बाय।